नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, है ना। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। देखिए, मुख्यमंत्री है ना, जो राज्यों में होता है, तो राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। राज्यपाल होता है ना। ये सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। व्यवहार में अगर हम बात करें, व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक कार्य, है ना, संपूर्ण कार्य, या हम कहते हैं वास्तविक जो प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? अगर हम बात कर रहे हैं वास्तविक प्रमुख वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है। लेकिन सेम वही डिक्टो है जैसा हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा कि राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों का उपयोग है जो प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन व्यवहार में उनकी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से, हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से मुख्यमंत्री सभी कार्य करता है। यह कहा जाता है कि राज्यपाल प्रशासनिक कार्य, सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल करेगा और उसकी सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगी। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था रखी गई है कि जो वास्तविक प्रधान है वो मुख्यमंत्री है। हम मुख्यमंत्री की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्री अर्थात हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद। क्या कह सकते हैं? मंत्रिपरिषद। है ना। मंत्रिपरिषद का उल्लेख 163 में है अनुच्छेद में। तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री बनाता है? बात यह आती है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री बनाएगा भाई? राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है बहुमत दल के नेता को, है ना। बहुमत दल के नेता किसमें? बहुमत विधानसभा में। तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद हेतु बुलाता है और बहुमत दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो हमने देखा राज्यपाल क्या करता है? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मुख्यमंत्री के बारे में। तो क्या करता है राज्यपाल? राज्यपाल बहुमत दल का जो नेता होगा के नेता, ये क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। समझ में आ गया आपके? बहुमत का मतलब है 50 + 1
अर्थात 50% सीट प्लस 1। मान लो 100 सीटें हैं तो इसका 50% कितना हो गया 50, इसमें एक और जोड़ दिया अर्थात 51 हो गया बहुमत। ये क्या हो गया बहुमत हो गया, है ना। तो इसी आधार पर अगर हम कहते हैं कि 250 सीटें हैं 250, कितनी 250 सीटें हैं तो 250 का कितना हो गया 125 प्लस 1 कर दो अर्थात 126 जादुई आंकड़ा हो गया। अर्थात 50% सीट प्लस 1 बहुमत होता है। तो जिसको बहुमत होता है किसके अंदर होता है, ये बहुमत कहां होता है विधानसभा में। किसमें विधानसभा में। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब देखिए बात कर ली हमने ये, अब मान लो कि किसी को बहुमत नहीं मिला है, क्या मिला बहुमत नहीं मिला किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला बहुमत नहीं मिला। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपनी विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल कौन सी विवेक अधिकार का प्रयोग करता है, विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि ये व्यक्ति या ये दल सरकार बना सकती है तो वह उसको निमंत्रित करता है, उसको आमंत्रित करता है, सॉरी निमंत्रित नहीं आमंत्रित करता है और कहता है आइए और आप सरकार बनाइए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर ही विवेक अधिकार, कोई जरूरी नहीं है जिसकी ज्यादा सीटें हैं उसे बुलाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीटें कम होने के बावजूद, है ना, कांग्रेस की जगह बीजेपी को बुला लिया गया, है ना। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी की कम सीटें थी फिर भी बुला लिया गया। तो इस तरह बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल विवेक अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन बहुमत मिलने पर तो सिर्फ बहुमत वाला जो व्यक्ति है, जिस दल को बहुमत मिला है उसी को वो बुलाएगा। किसके लिए मुख्यमंत्री के लिए। अब शपथ कौन दिलाएगा, अगर हम शपथ की बात करते हैं तो उसको राज्यपाल के समक्ष लेनी पड़ती है। किसके समक्ष, राज्यपाल के समक्ष लेता है शपथ कौन, मुख्यमंत्री। आगे बात समझ में, हाँ दोस्तों, किसके, राज्यपाल के समक्ष। जैसा कि हमें अनुसूची 3 में लिखा हुआ है, इसमें अनुसूची 3 में ये चीजें लिखी हुई है शपथ से संबंधित। अब किस चीज की शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अब देखते हैं एक मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी है। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए भैया, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखिए योग्यता, अगर हम योग्यता की बात करें तो देखिए पहले 25 वर्ष की आयु, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, क्या होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर दूसरी बात करें वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम कितनी हो, अधिकतम का प्रावधान नहीं है, अधिकतम कितनी हो चाहे, लेकिन कम से कम 25 तो होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का मतलब है या तो वो विधानसभा का हो
या विधान परिषद का हो। मान लो वो इनका सदस्य नहीं भी है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी, विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से शर्तें हैं, योग्यता है कि 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना ही पड़ता है। ये बात तो हमने योग्यताओं की। अब बात करते हैं हम कि इनका कार्यकाल क्या है। अगर हम कार्यकाल की बात करें, देखिए कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः, अगर हम सामान्यतः बात करते हैं तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर वो बहुमत पहले ही खो देता है, अगर बहुमत विधानसभा में पहले ही बहुमत खो देता है, विधानसभा में बहुमत खोया और उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है ना, तो तब तक बहुमत है, अर्थात हम कह सकते हैं बहुमत बना रहे तो कितना वर्ष, 5 वर्ष। अगर वो उसका बहुमत बना रहे तो, अगर बहुमत नहीं है ना, बहुमत अगर उसने 1 साल में ही खो दिया तो उसको 1 साल बाद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो त्याग पत्र देता है। किसको? त्याग पत्र को देगा किसको? राज्यपाल। और उसका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वो रह सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका जो तात्पर्य है वो क्या है कि सामान्यतः 5 वर्ष का है, लेकिन अगर उसको बहुमत समाप्त हो गया, अगर बहुमत समाप्त हो गया और वो इस्तीफा ना दे तो क्या करें? ऐसा हो गया बिहार में, इस्तीफा नहीं दिया, क्या करो? तो ये राज्यपाल के पास शक्ति है, राज्यपाल जब चाहे वो चाहे कि उसको कह सकता है, उसको हटा सकता है, तो अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब बात करते हैं हम इनके वेतन की कि मुख्यमंत्री का वेतन क्या रहेगा। वेतन की बात कर लेते हैं। देखिए वेतन, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो वेतन है वो खुद विधानमंडल के प्रस्ताव के अनुसार तय होता है। किसके अनुसार? विधान मंडल के अनुसार। जैसे अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 400% की बढ़ोतरी कर दी वेतन के अंदर। मंत्रियों के वेतन में कितने कर दी? 400% की बढ़ोतरी कर दी। किसने? विधानमंडल ने। तो वेतन उनके अनुसार दिया जाता है, विधानमंडल के अनुसार, अर्थात प्रस्ताव के अनुसार, विधानमंडल प्रस्ताव के अनुसार। तो फिक्स नहीं है, इसलिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग वेतन होते हैं। अब बात करते हैं हम कर्तव्यों की और शक्तियों की। अगर हम बात करें तो शक्तियां हम जानते हैं, स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सभी राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करता है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग। दूसरा, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, ये सभी प्रशासनिक कार्यों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा।
राज्यपाल को सूचित करता है सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषदों को विभाग सौंपना। मंत्रिपरिषद को विभाग कौन सौंपता है? विभाग मुख्यमंत्री सौंपता है। तो मंत्रिपरिषद को विभाग सौंपने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का। इसके अलावा शासन अध्यक्ष के रूप में शासन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा दलीय नेता के रूप में, दलीय नेता के रूप में सर्वोच्च होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकें लेता है ना? विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग राज्यपाल के द्वारा कह करके विधानसभा को भंग करवा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थापिका संबंधित शक्ति, कानूनों का निर्माण है जो है करती है विधानसभा, विधानमंडल, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। तो हम कह सकते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां भी इसके पास है ना? व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां भी इनके पास है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी असीम शक्तियां हैं। एक तरीके से राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, और राज्य का प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है ये मंत्रिपरिषद, और मुख्यमंत्री मिलकर ही राज्य का कार्यभार संभालते हैं। अपने मंत्रियों के द्वारा जितने भी विकास के कार्य हैं, चाहे सड़क कार्य हैं, है ना, राज्यों के विकास संबंधित चाहे बिजली कार्य हैं, जितने भी कार्य वो अपने मंत्रियों के माध्यम से ये राज्य के अंदर करवाता है। इस संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां इसके पास, इस संपूर्ण शक्तियां इसके पास है कि वो अपने मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य करवाता है। और सभी विभागों का जो प्रमुख है ये खुद ये मंत्री बनाता है उनको। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद के जितने भी जो सदस्य हैं उनके विभागों में अगर कोई फेरबदल करना है तो किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।